प्रिय दर्शकों, नाग पंचमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना। जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवी मनसा के चरित्र का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया है जिसको स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के दरिद्रता दूर हो जाती है। देवी मनसा नाग माता है, समस्त नागों की माता है। उन्हें पुराणों में विषहरी कहा गया है। नाग पंचमी के दिन देवी मनसा को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी मनुष्य केवल इस एक वृक्ष को स्पर्श कर लेता है तो उसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास है। मां मनसा समस्त दुखों को हरने वाली देवी है, समस्त रोगों को नाश करने वाली जरत्कारु है। भगवान धन्वंतरी ने मां मनसा को यह वचन दिया है कि जो भी जातक मनसा देवी की पूजा करेगा उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसके रोगों का नाश होगा। दोस्तों, उस चमत्कारी पेड़ के बारे में जानने से पहले आपको नाग माता मनसा के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। भगवान नारायण ने नारद जी को मां मनसा देवी का चरित्र सुनाया है। भगवान नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी के अंश प्रकट हुई। आर्षि कश्यप और देवी कद्रू से उत्पन्न हुई कन्या यह मनसा देवी है। यह मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए इन्हें मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम जरत्कारु है, इसलिए इन्हें जरत्कारु प्रिया भी कहा जाता है। देवी मनसा के पुत्र का नाम आस्तिक है। यह परम तेजस्वी है। इन्होंने ही जन्मजय के सर्प संहारक यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके यह तीनों लोकों में पूजनीय बन गई। भगवती श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्नमय आभूषणों से विभूषित है। अग्नि शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किया है। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है। बचपन में ही देवी मनसा भगवान शिव के पास निवास करने के लिए कैलाश पर चली गई और शिव पार्वती ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर ही उनका पालन पोषण किया था। भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिस कारण से उसे देवी का नाम शैवी पड़ गया। यह देवी भगवान विष्णु की अनन्य उपासिको वैष्णवी भी कही जाती है। देवी मनसा का नाम नागेश्वरी, नाग भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए भेजा था। देवी मनसा विष का संहार करने में समर्थ होने के कारण इन्हें विषहरी भी कहा जाता है। भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनका नाम सिद्ध योगिनी भी पड़ा था। अतः इस महान देवी की जो भी नाग पंचमी के दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है तथा उसके जीवन में सांपों का भय भी नष्ट हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा और आराधना अवश्य करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त को है। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, पुली, ककोटक और शंख नामक 8 नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है।
फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पत्ते पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। पंचमी के दिन द्वारा के दोनों ओर गोबर से नग की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कारण दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्य का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नाग लोक में जाकर बहुत कल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो नाग पंचमी को नागों का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्त होता है। उस धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है। पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम कुरु कुलय फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से जीवन में सांपों का भय समाप्त होता है। जिस स्थान पर यह मंत्र बोला जाता है उसे स्थान पर नाग कभी नहीं आते हैं, फुल स्टॉप, और कभी कष्ट नहीं देते हैं। ऐसा वचन समस्त नागों ने नाग पंचमी के 3 नागों की पूजा के साथ ही देवी मनसा की पूजा भी करनी चाहिए। देवी मनसा की मिट्टी की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन देवी मनसा के इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम कली मनसा देवय स्वाहा। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल सिद्ध है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि वह कौन सा पेड़ है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही देवी मनसा प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु ने मनसा देवी के चरित्र का वर्णन करते समय देवी मनसा को प्रसन्न करने के लिए उपाय बताए हैं। देवी मनसा को गुड़ा का पेड़ अत्यंत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इस वृक्ष पर देवी मनसा का वास होता है। इस वृक्ष के पास आवाहन करने से देवी मनसा जल्दी प्रसन्न होती है। गुड्डा के पेड़ को कपास भी कहा जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन इस कपास के पौधे को स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन जिस स्थान पर भी कपास का पौधा हो उसे स्थान पर जाकर उस पौधे को स्पर्श करके देवी मनसा का स्मरण करना चाहिए और हो सके तो देवी मनसा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप उस पौधे की पूजा करते हैं और उसे जल चढ़ाते हैं तो देवी मनसा जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप कपास के पौधे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें और देवी मनसा से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण करें। वह निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी दरिद्रता भी दूर कर देती है। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का दोष है, कष्ट है, वह अभी समाप्त हो जाते हैं। बस नाग पंचमी के दिन किसी भी समय पर कपास के पौधे को स्पर्श कर लेना। इस पौधे पर मां मनसा का वास हमेशा रहता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस दिन कपास के पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही उसे कष्ट देना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती है। इससे जमीन के अंदर छिपे हुए सांपों का कष्ट भी हो जाता है अथवा जो नाग भूमि में निवास कर रहे होते हैं उनका भी घर टूट सकता है। नाग पंचमी के दिन कभी किसी सर्प के प्राण नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। नाग पंचमी को नागों को ठंडा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन नाग को भयंकर यज्ञ से अग्निदाह सहन करना पड़ा था।
इसलिए उनके दाह को कम करने के लिए उन्हें ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन मीठे अन्न का भोजन शुभ माना जाता है। इस दिन मीठे पदार्थ का सेवन सबसे पहले करना चाहिए। इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय देवी मनसा जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।